कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। बिहार दौरे के दूसरे दिन सोमवार को पीएम मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव है, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ये इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। पीएम मोदी सोमवार को मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के पताही हवाई अड्डे पर बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण निषाद के समर्थन चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही सारण में भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में भी एक रैली को संबोधित किया। हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ चिराग के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ, वो तो जीतने ही वाला है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट चिराग के लिए चाहिए, उनसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तभी रामविलास जी की आत्म को शांति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे बिहार और देश में बीजेपी एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। उन्होंने बिहार के लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि राज्य में एक समय ऐसा भी था जब शाम होते घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज की कहानी कितनी भयानक थी। इस बात की जानकारी पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं को नहीं होगी। वे अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी समेत अन्य बुजुर्गों से पूछे। जंगल राज ने बिहार को विकास के मामले में कई दशक पीछे छोड़ दिया। उस दौरान नक्सलवाद का भी कई जिलों में प्रभाव था, लेकिन अब नक्सलियों का प्रभाव कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली एक और योजना बनाई है। इस योजना से आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपया देगी। जितनी बिजली चाहिए आप इस्तेमाल करो, बची हुई बिजली सरकार को बेच दो, यानी बिजली का बिल 0 और साथ में आमदनी भी। पीएम ने आगे कहा कि बिहार के चारा वाले कहते हैं दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर पूरा का पूरा मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी को संविधान और आरक्षण किसी को देने नहीं दूंगा। पीएम ने आगे कहा कि आरजेडी चारों खाने चित होने जा रही है। मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां गया, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जवाब दीजिए ना। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना। मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे।
पीएम ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहा कि पूछिए, अपने घर वालों से लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल पाते थे। इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों का फॉर्मूला है 5 साल में 5 पीएम। अपना वजूद बचाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस तुष्टीकरण की जिद पर अड़े हैं। ये चुनाव देश की धाक, साख और रुतबा बढ़ाने के लिए है। ये लोग घोटाले करके जेब भरते रहे, लेकिन गरीबों का पेट उन्हें नहीं दिखता था। ये मोदी की गारंटी है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक जिम्मेदारी दी और उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए हैं, ज्यादा आधुनिक ट्रेन चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे ज्यादा एम्स हमने 10 वर्षों में खोले हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।